9 अगस्त 2024 साल की सबसे बड़ी नाग पंचमी पर पूरे 150 सालों के बाद बन रहे हैं 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 4 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से 9 अगस्त के बाद 4 राशियां करोड़पति बनने वाली है। अचानक से उनको धन का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो हो पहुँच पाए। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व नाग देवता यानी कि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित माना गया है। आपको बता दें, साल 2024 में 9 अगस्त यानी कि नाग पंचमी के दिन शिववास योग, सिद्ध और साध्य योग, करण योग, हस्त नक्षत्र के साथ ही धन लक्ष्मी योग बनने से नाग पंचमी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। नाग पंचमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है। उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार अगस्त के महीने में नाग पंचमी पर जो ये 4 दुर्लभ योग बन रहे हैं, यह आप लोगों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मजबूत करेंगे, जिससे हर कार्य में आपको महादेव का पूरा साथ मिलेगा। जो भी व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही धन की बचत भी कर पाएंगे। किसी भी नए प्रोजेक्ट को लेकर आप जी तोड़कर मेहनत करेंगे और आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल भी प्राप्त होगा। मेष राशि वाले लोगों की बात करें तो नाग पंचमी के बाद यानी कि 9 अगस्त से ही समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। एक तो नौकरी करने वाले लोगों को उच्च अधिकारियों की मदद से आपको प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप बेरोजगार है और लंबे समय से अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपकी वह तलाश भी पूर्ण होगी। भगवान शनिदेव और भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से नाग पंचमी के बाद मेष राशि वाले लोगों की किस्मत में अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। अगर आप काफी समय से बीमार चल रहे थे, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या या परेशानी चल रही थी, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। जो भी मेष राशि वाले अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है जिसके कारण ज्यादातर आपको नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है, तो भी नाग पंचमी पर जो यह शिववास योग बन रहा है ना, यह आप लोगों की किस्मत में अचानक से धन का लाभ दिलाएगा। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन गाय के गोबर को अति पवित्र माना जाता है। नाग पंचमी के दिन किसी भी देसी गाय के गोबर से आपके घर का जो मुख्य द्वार है, जहाँ मेन गेट होता है ना, वहाँ पर नाग की आकृति बनाकर उसकी पूजा अर्चना करें। इससे कुंडली में काल सर्प दोष दूर होता है। इसके अलावा आप चाहें तो सुनार से एक चांदी का नाग बनाएं और इसे पुजारी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराएं और इसके बाद इसे किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नाग पंचमी पर इस उपाय को करने से सभी तरह के काल सर्प दोष और कुंडली के ग्रह दोष से आपको छुटकारा मिलेगा और अपार रूप से धन संपत्ति का लाभ होगा। चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, की, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है। उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी नाग पंचमी पर जो ये बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है, यह आप लोगों को अटके हुए कार्य में सफलता दिलाएगा। एक तो आपको संतान की तरफ से पॉजिटिव समाचार मिलेंगे, साथ ही आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होने के संकेत है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। नाग पंचमी से ही यानी कि 9 अगस्त के बाद आप लोग जो भी महत्वपूर्ण कार्य आपका रुका हुआ था या अटका हुआ था, उसे आप निश्चित समय अंतराल में पूरा कर पाएंगे। आपका बॉस आपके कार्य से बहुत ही प्रसन्न होगा। जो व्यक्ति विद्यार्थी है, अगर आप सरकारी नौकरी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसमें अपार रूप से धन का लाभ मिलने वाला है। आप अपना कार्य मन लगाकर करेंगे तो उसमें जरूर आपको सफलता ही सफलता हासिल होगी। 9 अगस्त के बाद से ही आप लोगों की इनकम यानी कि आपकी कमाई में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन आप लोग गायत्री मंत्र जो है ना, उसका 108 बार
स्मरण करें। गायत्री मंत्र का नाग पंचमी के दिन उच्चारण मात्र से ही आपके सभी कष्ट दूर होंगे। उसके अलावा जिन व्यक्तियों को अगर काल सर्प दोष है ना, तो उसको दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन या तो नाग देवता या भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें और गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपको अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनते नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है, लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ निकल जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नाग पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए नाग पंचमी पर जो ये 4 शुभ योग बन रहे हैं, यह आप लोगों के शुभ फल लेकर आएगा। इस दौरान एक तो आपके सभी कार्य सिद्ध होने की संभावना है, साथ ही आपकी मुलाकात किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति से हो सकती है जो कि आपको करियर में आगे बढ़ने में आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। जो भी विवाहित है, शादीशुदा है, ऐसे लोगों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, आपके आपसे रिश्ते मधुर बनेंगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अगर आप बेरोजगार है और किसी भी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या आप अपनी वर्तमान मौजूदा नौकरी को बदलना चाहते हैं, चेंज लेना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में अगस्त का महीना आप लोगों के लिए खुशियों भरा रहेगा। मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप किसी भी कानूनी वाद विवाद में फंसे हुए हैं, आपका कोई भी मुकदमा अगर कोर्ट में चल रहा है, तो भी आपको उसमें सफलता मिलने की संभावना है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सावन महीने की नाग पंचमी के दिन आपको एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनाना है। ध्यान रखें, यह जोड़ा आप अपनी श्रद्धा अनुसार बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने हाथ में पहनने वाली अंगूठी के अनुसार ही बना सकते हैं। आपकी अंगुली की जितनी साइज है ना अंगूठी की, उसके आधार पर ही आप चांदी का एक नाग नागिन का जोड़ा बनाएं और उसकी पूजा करें।
नाग नागिन के जोड़े को कच्चा दूध, बतासा और फूल अर्पित करें। इससे जिन व्यक्तियों की कुंडली में अगर काल सर्प दोष बना हुआ है तो इसका प्रभाव काफी ज्यादा कम होगा। उसके अलावा आप चाहें तो नाग पंचमी के दिन अष्ट नागों की पूजा भी कर सकते हैं। नाग देवता की पूजा करने से पहले भगवान शिव शंकर की उपासना जरूर करें। आपको भली भांति पता होगा कि भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं, सुशोभित होते हैं, जो कि भगवान शिव शंकर को अति प्रिय भी है। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नाग पंचमी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो सावन की नाग पंचमी पर यह जो 4 दुर्लभ योग बन रहे हैं, यह आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होने वाले हैं। एक तो लंबे समय से आपकी पुरानी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होगी, साथ ही आपके अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। आपको अपनी किस्मत का साथ मिलेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने के प्रबल योग बनेंगे, जो कि आर्थिक रूप से लाभ और धन की बचत करने में सफलता दिलाएंगे। कुंभ राशि वाले जो भी व्यक्ति अगर विवाह से परेशान है या वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कतें चल रही है, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से उपयुक्त होने वाला है। उसके अलावा नाग पंचमी के दिन जो ये स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, यह आप लोगों को व्यापार में लाभ और आर्थिक स्थिति में सुधार दिलाएगा। आपकी मानसिक स्थिति, मन की जो चिंताएं है वो दूर होगी। करियर में भी लाभ मिलने के आसार है। आप किसी भी लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग में आपको अपने कार्य में सफलता ही सफलता मिलेगी। नौकरी में तो उन्नति होगी ही, काम कारोबार में भी लाभ मिलेगा। बिजनेस में आप अपनी कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल बनेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा करें। शिव जी को चंदन अर्पित करके स्वयं के माथे पर भी चंदन का तिलक लगाएं और इसके साथ ही घर में सुबह शाम कपूर जलाने से अगर आपके ऊपर कोई भी पितृ दोष है तो वो दूर होगा। और आपको भली भांति पता होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति पर पितृ देवों की कृपा हो जाती है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होती। पितृदेव उसके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ नाग पंचमी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे